पर आप कॉमन नहीं है। 10 लाख लोगों में एक सांसद या उससे भी ज्यादा लोगों में चुना जाता है एक सांसद। आप उन 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जरूरत के वक्त आप कहां हैं? मैंने बीजेपी को भी वोट किया है, मोदी जी मैं आपको अपना आइडल मानता हूं, लेकिन आपके एमपीज एमएलएस के करार ये प्रणाली से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें इससे काफी बेहतर काम करना चाहिए था। मोदी जी, आपके टीम के लोग, वैश्विक तौर पे आपके जो सांसद उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं आपको बताऊं जो उन्हें करना चाहिए था, काइंडली उनके लिए विहिप जारी करें और उनको वॉलंटियर करने के लिए आप सख्त आदेश दें कि केवल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नहीं, भाई आप इतनी अच्छी सैलरी देते हैं अपने एमएलएस को, एमपीज को, किस लिए देते हैं? क्या आप बोलें कि छतम उठ के तालियां बजाएं, थालियां बजाएं? ठीक है भाई, हम सैल्यूट करते हैं हॉस्पिटल मेडिकल केयर का, हम शुरू से सैल्यूट करते हैं। दे हैव बीन ग्रेट, दे हैव बीन रियली ग्रेट। लेकिन यही हॉस्पिटल्स में आपके मास्क हाई रेट्स में बेचे जाते हैं, आपके मेडिकल स्टोर से बेचे जाते हैं, उन्हीं के रेफरेंस से होते हैं, तब आपकी जो दिव्य दृष्टि वो कहाँ जाती है मैं नहीं समझ पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धानंद, पूर्वतः मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ और लास्ट 20 ईयर से दिल्ली एनसीआर में सेटल्ड हूँ और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। योगी जी, आपका विशेष धन्यवाद, कई सारे काम आपने किए, पर मुझे एक बात से आपके साथ मैं सहमत नहीं हूँ पूर्ण तरह से। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऑप्शंस हैं कि जिसमें आपने लोगों के फोटो के चस्पे कर दिए एंटी सीए गतिविधियों के अंतर्गत, तो जब आप एक लॉ पास कर सकते हैं योगी जी, तो कृपया एक लॉ अपने सांसदों, अपने विधायकों के लिए भी कीजिए जो हमारे यहाँ से चुने हुए हैं। जैसे मैं गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ, ग्रेटर नोएडा, और हमारे यहाँ के माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जो कि कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के ओनर भी हैं, मैंने इन्हें देखा नहीं पिछले 5 दिनों में कभी भी अपने लोगों से कनेक्ट होते हुए, वैसे इससे पहले भी नहीं देखा उन्हें, वो केवल इलेक्शन के दौरान ही नजर आते हैं या अखबारों के कुछ फोटोज में। आम जनता से उनका शायद संपर्क कभी उतना रहा ही नहीं, पूर्वतः हो सकता है होगा। आप कृपया कानून ऐसा भी बनाए जिसमें कि आपके विधायक, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, इनके लिए कंपलसरी हो इस तरह के रैपिड एक्शन फोर्स की तरह की, जब कभी जनता में इस तरह की त्रासदी आए तो ये भी प्रैक्टिकल फील्ड में आके काम करें। ये लोगों के घर जाएं, मास्क सिक्योरिटी पहन के, सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन के लोगों को अवेयर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। केवल ये ना हो कि इनके परिवार के लोग फॉर्च्यूनर में, एंडेवर्स में घूमें, प्रिविलेजेस एंजॉय करें एयरपोर्ट्स में और सारे गेस्ट हाउसेस इंडिया के जितने भी टॉप हिल स्टेशन में, केवल प्रिविलेजेस के लिए नहीं, क्योंकि आप इन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह भी देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, बंगलोज देते हैं, तो कृपया इनके लिए ड्यूटीज मैंडेटराइज कीजिए सो दैट ये अपने काम को करें। भाई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और वक्त पे जनता के लिए मौजूद ही नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, उन्हें तो बहुत नॉलेज है, उनके इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, कैलाश हॉस्पिटल यहाँ बहुत नामचीन चीज हॉस्पिटल्स में काउंट होती है, तो कृपया उनसे पूछें कि क्या वो समय रहते पहले लोगों को सैनिटाइजर, मास्क वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, कैंप्स नहीं लगा सकते थे? जब उनके इलेक्शन की बारी आती है वो कैंप्स, बूथ कैंप्स बनाते हैं लोगों से संपर्क करने के लिए। देखिए, मैं मोदी जी का बहुत समर्थक हूँ, मैंने पिछले 2 बार में उन्हीं को वोट दिया है और उन्हीं के लिए वोट दिया, डॉक्टर महेश शर्मा को दिया, पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी मैं इससे ताल्लुकात नहीं रखता। जैसे कल उन्होंने लॉकडाउन किया, उन्होंने बोला अनिश्चित काल के लिए या 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए लॉकडाउन है, वॉट एवर इट इज। अगर आप ये लॉकडाउन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अपने घरों में सामान ना भरे, ऑब्वियस लोग पैनिक करेंगे, तो साइमल्टेनियसली आप अपने लोगों को प्रतिनिधित्व करके भेजते, हर क्षेत्र में भेजते, आप वॉलंटियर्स क्रिएट करते। ये कोई डिमोनेटाइजेशन तो नहीं था कि आप एक झटके में करोगे, काला धन कहीं इधर उधर ना छुप जाए। भाई तो लोगों की बेसिक सेफ्टी इनके रिक्वायरमेंट से कनेक्टेड है। लोग अपने घरों से निकले, अपने रेलवे स्टेशन बंद कर दिया, और पहले से तैयारी कर सकते थे। आपके पास वुहान चाइना में जो इतनी बड़ी दुर्घटना, मानव त्रासदी हुई, बहुत लंबा समय तक कि आप इस चीज को वेल प्लान तरीके से कर सकते थे। और मैं कहीं ना कहीं इस चीज से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं कि आप बोलें कि छतम उठ के तालियां बजाएं, थालियां बजाएं। ठीक है भाई, हम सैल्यूट करते हैं हॉस्पिटल मेडिकल केयर का, हम शुरू से सैल्यूट करते हैं। दे हैव बीन ग्रेट, दे हैव बीन रियली ग्रेट। लेकिन यही हॉस्पिटल्स में आपके मास्क हाई रेट्स में बेचे जाते हैं, आपके मेडिकल स्टोर से बेचे जाते हैं, उन्हीं के रेफरेंस से होते हैं, तब आपकी जो दिव्य दृष्टि वो कहाँ जाती है मैं नहीं समझ पाता। मैं माफी चाहूंगा अगर आपको मेरी कोई शब्द बुरा लगे। और मोदी के भक्तों, मैं खुद उनका बहुत भक्त रहा हूं और वोट में लगातार देता रहा हूं, लेकिन लास्ट कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनसे मैं सहमत नहीं रहा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली एक इंडियन सिटीजन हूं और मैं ऑब्जर्व करता हूं सारी चीजों को, और मैं उसमें मीन्स बायस नहीं होता हूं। एक कॉमन इंडियन सिटीजन की तरह फील करता हूं कि भाई कहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे एक राइट भी है, फंडामेंटल राइट्स आप सबके साथ शेयर करना। जैसे मैं फिलहाल शेयर करूंगा हमारे अपने गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का, जहां मैं रहता हूं, ग्रेटर नोएडा में, और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं उसके देखिए मैं टेरेस पे ही हूं, 7th फ्लोर पे। ये सीनियर सिटीजन होम कॉम्प्लेक्स है, जो ग्रेटर नोएडा की सबसे पहली सोसाइटी रही है, जिसका उस समय की नींव जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने इसकी नींव डाली थी। क्या हमारे यहाँ माननीय जितने भी लोग हैं उनको कभी नहीं लगा
रहेगा कि शुरुआत हर उस सोसाइटी से करी जाए कि लोगों का अवेयर किया जाए, यहाँ पे कैंप्स लगाते, टेंट्स लगाते, आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते थे, कैनोपीज लगा के लोगों को अवेयर करते, डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने केवल टीवी में आके बोला हम घर घर सामान पहुंचाएंगे। पिछले 5 दिनों में जो चीजें महंगी हुई हैं उसका जवाब कौन देगा? लोगों ने खरीदी है क्योंकि लोगों का अवेयर हो रहे, लोग देख रहे वीडियोस। फरवरी जनवरी वुहान में लोग इतने सारी चीजें देखते आए, लेकिन आपने मेजर्स नहीं लिया। यू शुड हैव टेकन द मेजर्स। आप अपने विधायकों को रखने में लग गए, हॉस्पिटल्स में रख गए, होटल्स में रख गए, आप यहाँ के कॉमन सिविलियंस के बारे में सोचते। सो समवेयर आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द वर्किंग यू पीपल हैव डन। आपका इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इतने सारी टीम है, लेकिन कॉम्बैट नहीं किया आपने प्रॉपर तरीके से। आपने लोगों को अपने बल पे ही कॉम्बैट करने के लिए केवल एक इनिशियली इमोशनल स्पीच दिया, लेकिन इससे फार बेटर आप कर सकते थे सर, फार बेटर। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपसे, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट को भी मानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के लिए भी काफी अच्छी चीजें हैं और हमारे लिए हमेशा अच्छा वक्तव्य देते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी, एमएलए, एमपीज, ना केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात ना करें। जो डीएम साहब है बहुत अच्छा काम करते हैं, कमिश्नर साहब एक्सीलेंट, पुलिस अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पिटाई पड़ रही है उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनके घर में कुछ रिक्वायरमेंट होगी। आप उनकी वास्तविकता को समझेंगे तभी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। लोग नहीं समझ पाए। आपने एक झटके में पहले बोला वो कर लो जनता कर्फ्यू, उसके बाद आपने बोला लॉकडाउन कर लें। देखिए उसके पहले एक प्रीवियसली ये कोई ऐसा काम नहीं था, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं आनी थी उसके ऊपर। हम भी समझते हैं, हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, बाहर नहीं जाते, एजुकेटेड हैं। लेकिन मुझे लगा कि आपकी टीम, मोदी जी, आपके टीम के लोग, वैश्विक तौर पे आपके जो सांसद, उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं आपको बताऊं जो उन्हें करना चाहिए था। काइंडली उनके लिए व्हिप जारी करें और उनको वॉलंटियर करने के लिए आप सख्त आदेश दें कि केवल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नहीं, भाई आप इतनी अच्छी सैलरी देते हैं अपने एमएलएस को, एमपीज को, किस लिए देते हैं? अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए कुछ भी ना करें और केवल अपने घर में बैठे अखबारों में दिन छपे, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट हमारे यहाँ के जो भी लीडर्स, और मैं सभी से अनुग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने लोगों को, देखिए हो सकता है काफी लोग मेरे से सहमत हो, काफी लोग सहमत ना हो, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस एक आवाज उठाने की कोशिश की क्योंकि मैंने लोगों को ट्रबल में देखा। मैंने देखा एक दूधिए को, जो मिल्कमैन होता है, उसको भी पुलिस के डंडे पड़े। वो बेचारे हमारे लिए काम कर रहा था, वो ये चाहता है कि उसके लोगों तक पहुंचे। ऑब्वियसली कि आपने कहा मैंने 10,000 गाड़ी करनी है, इतने लोगों को डिलीवर करना है। आपने आप अभी तक क्या डिलीवर किया है सर? आज 25 तारीख, आपने पिछले एक हफ्ते में क्या डिलीवर किया है? सब्जी में वही बच्चे रिस्क लेके जाते हैं, मंडियों से लाते, फिर हमें बेचते हैं। भाई उनकी रोजी रोटी है, उनके अपने खर्चे, उनके पास 2x10 x 12 के कमरे होंगे, क्या उनको कोई हेल्थ सैनिटाइजर? लोग, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है मैं एंटी बीजेपी हो जाता हूं। मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने बीजेपी को भी वोट किया है, मोदी जी मैं आपको अपना आइडल मानता हूं, लेकिन आपके एमपीज, एमएलएस के करार ये प्रणाली से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें इससे काफी बेहतर काम करना चाहिए था। हेमा मालिनी जी थाली पीट रही हैं मुंबई में, वो उत्तर प्रदेश से चुनी हुई सांसद होती हैं, अपने लोगों के बीच उन्हें होना चाहिए। यशा देओल जी डांस करती हैं जैसे कोई सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल। आई एम वेरी सॉरी टू से, इट डज नॉट सूट्स एजुकेटेड पीपल दैट यू डांस एंड सिंग। इससे आप सोचते हैं कि पॉजिटिविटी फैलेगी? पॉजिटिविटी फैलने का और कई अच्छे कारण है, आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ना भाई। आप उन्हें फूड की चीजें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। बर्तन धुलाना मत सिखाइए। हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे स्पेसिफिक जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, ये ना दिखाए मैं घर में बैठे हुए थाली पीट रहा हूं। इससे संदेश कुछ नहीं जाएगा भाई। कॉमन आदमी अपने घर में ही रहेगा, पर आप कॉमन नहीं है। 10 लाख लोगों में एक सांसद या उससे भी ज्यादा लोगों में चुना जाता है एक सांसद। आप उन 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जरूरत के वक्त आप कहां हैं? आपको कहां होना चाहिए, आपको तय करना चाहिए। आपके पास गवर्नमेंट सपोर्ट है, मेडिकल एड की सपोर्ट है, लीगल एड की सपोर्ट है, आप उनको जाके दें, उनको चीजें प्रोवाइड करें, दैट्स ऑल। और इसके आगे भी मैं ऑनलाइन होता रहूंगा मेरे मित्रों, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मेरा पार्ट है, मैं भी यहाँ बाहर निकल के थोड़ी बहुत सपोर्ट करता हूँ। बाहर मीन्स मैं कैंपस के बाहर नहीं जाता, जहां भी मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, कोई बुजुर्ग लोग हैं और उन लोगों के लिए। ये देखिए, ये यथार्थ हॉस्पिटल मेरे सराउंडिंग में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, राइट, मेरे विसिनिटी में काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं, बट दे कुड हैव डन मच एंड मच बेटर। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारे एमपीज के लिए, तो काइंडली आप इस चीज को करें एंड कैंप्स एंड कैनोपीज लगाएं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें अगर हमारी वॉलंटियरिटी की आपको रिक्वायरमेंट है, आप हमें बताएं, विल ऑलवेज बी देयर। जय हिंद, जय भारत।